गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डायूरेटिक्स पढ़ेंगे। डायूरेटिक्स क्या है? एन एजेंट इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ये एक एजेंट है, वो क्या करता है, जो यूरिन को इंक्रीज करके उसको क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। ठीक है। डायूरेटिक्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो है डायूरेटिक्स है वो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो कंडीशन होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन विथ मेसिव, मतलब क्या है, जब प्रेगनेंसी में के दौरान जब हाइपरटेंशन होता है और एडिमा होता है तब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इक्लेम्सिया विथ पल्मोनरी एडिमा। इक्लेम्सिया क्या होता है, कोमा एंड कन्वर्जन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 20 वीक्स। ठीक है। जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, कन्वर्जन ना, और कन्वर्जन जो है वो बहुत से कारण से आ सकते हैं, तब क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी विथ हार्ट फेलियर। अगर सीवियर एनीमिया हो गया प्रेगनेंसी के दौरान और हार्ट फेलियर हो गया तब हम यूज़ करते हैं। पीरियड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर एनीमिया। सीवियर अगर एनीमिया में बताया, इससे पहले भी उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एज अ अर्जेंट टू सर्टन एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स सच एज हाइड्रालाजिन और डिऑक्साइड। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जब यूज़ करते हैं सच एज हाइड्रालाजिन या डाइऑक्साइड, ये जो हम यूज़ करते हैं तब हम इसको लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है आपका फ्रुसेमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, लैसिक्स भी बोलते हैं। ये क्या है, एक लूप डायूरेटिक है। हमने फार्मा में पढ़ा है ना। एक्ट ऑन लूप ऑफ हैनले बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। ये क्या करता है, सोडियम एंड क्लोराइड जो है उसको क्या करता है, इंक्रीज करके उसको एक्सक्रीशन करता है, उसको बाहर निकालता है। इसका डोज है 40 mg टैबलेट डेली फॉलोइंग ब्रेकफास्ट फॉर 5 days अ वीक। इन एक्यूट कंडीशन पेटेंटली 40 to 120 mg डेली। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी। फ्रुसेमाइड क्या है, मैटरनल में वीकनेस, फटीग, मसल क्रैम्प्स, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोक्लोरेमिक एल्कोलोसिस, पोस्चर हाइपोटेंशन। फीटल में है फीटल कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू डिक्रीज प्लेसेंटर परफ्यूजन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। देन है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक्ट ऑन डिजिटल ट्यूबल बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम। इट इज़ यूज्ड इन एडिमा एंड हाइपरटेंशन। ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, पोटेशियम को क्या करता है, इंक्रीज करके उसको फिर बाहर निकालता है। इसका यूज़ एडिमा और हाइपरटेंशन में किया जाता है। डोज है इसका पर ओरली 25 to 100 mg पर डे। साइड इफ़ेक्ट पॉलीयूरिया, मतलब एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ग्लाइकोसूरिया, मतलब यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना। फ्रीक्वेंसी नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, मतलब भूख न लगना। रैश, अर्टिकेरिया, मतलब स्किन में इचिंग होना, रेडनेस आना। फीवर, इंक्रीज क्रिएटिनिन, डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और क्रिएटिनिन को इंक्रीज कर देता है। टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट कौन कौन से हैं, बीटा मीमेटिक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स, एंटीबायोटिक्स।
बीटा मिमेटिक्स commonly used drug terbutaline, ritodrine, isoxaprine. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका एक्शन क्या है? एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर एंजाइम एडिनालाइड साइलेस CAMP प्रोटीन काइनेस reduce intracellular free calcium and inhibit the activation of MLCK. ये क्या करता है? ये जो इंट्रासेलुलर एंजाइम को एक्टिव करता है, ठीक है, और इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम को क्या करता है? रिड्यूस करता है. इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ MLCK. MLCK मतलब मायोसिन लाइट चेन काइनेज. ये क्या करता है? जो स्मूथ मसल्स रहते हैं ना, उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता. तो MLCK मायोसिन लाइट चेन काइनेज को क्या करता है? एक्टिवेट करके उसको इनहिबिट कर देता है. बीटा मैथेटिक्स डोज इसका राइटोड्रीन is given by IV infusion 50 unit gram per minute and increase by 50 unit gram every 10 minutes until contraction is maximum dose of 350 unit gram per minute may be given. Infusion is continue for about 12 hours after contraction. जी. Terbutaline has longer half-life and has favor side effect. Subcutaneous injection of 0.25 mg every 3 to 4 hours is given. एवरी 3 to 4 आवर हम उसको क्या करते हैं? देते हैं सबक्यूटेनियस. आइसोक्यूप्राइन इज गिवन IV ड्रिप 100 mg इन 5D 5% डेक्ट्रोज रेड 0.2 unit gram per minute to continue for at least 2 hours after contraction. Maintain is by IM 10 mg 6 hourly for 24 hours. tablet 10 mg 6 to 8 hourly. इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैटरनम में हेडेक, पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोटेंशन, कार्डियक फेलियर. हाइपोग्लाइसेमिया ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. हाइपर इंसुलिनीमिया मतलब मीन्स द अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन योर ब्लड इन हायर देन नॉर्मल. लैक्टिक एकेडेमिया, हाइपोकैलेमिया, एवन डेथ नियोनेटल में. हाइपोग्लाइसेमिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज. इंडोमेथासिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है रिड्यूस सिंथेसाइज ऑफ PGS thereby reduce intracellular free calcium, activation of MLCK and uterine contraction. ये क्या करता है? जो PG प्रोस्टाग्लैंडिन thereby जो सिंथेसाइज होता है उसको क्या करता है? ये उसको रिड्यूस करता है. और इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम को क्या करता है? रिड्यूस करता है. और MLCK मायोसिन लाइट चेन काइनेज को क्या करता है? एक्टिवेट करता है. एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. इसका डोज है लोडिंग डोज 50 mg पर ओरली और PR फॉलोइंग बाय द 25 mg एवरी 6 आवर फॉर 48 आवर. साइड इफेक्ट मैटरनम में हार्ट बर्न, GI ब्लीडिंग, अस्थमा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रीनल इंजुरी. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन और नाइकार्डिपिन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? निफेडिपिन ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल कंपेयर टू बीटा
mimetics effects are less. It is equally effect to MgSO4. निफेटेपिन क्या करता है, जो कैल्शियम इनसाइड द सेल के अंदर जो रहता है, सेल के अंदर जो रहता है, वो एंट्री करने में क्या करता है, ब्लॉक करता है. कंपेयर टू बीटा मिनिमेटिक्स इफेक्ट आर लेस. इट इज़ इक्वली इफेक्ट टू MgSO4. डोज है ओरल में 10 to 20 mg एवरी 6 to 8 आवर्स. साइड इफ़ेक्ट्स है मेटरनम में हाइपोटेंशन, हेडेक, फ्लजिंग, नोजिया. मैग्नीशियम सल्फेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका इनहिबिशन टू कैल्शियम आयन. जो कैल्शियम आयन है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन मास्थीनिया ग्रेविस, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन. डोज है इसका लोडिंग डोज 4 to 6 ग्राम IV ओवर 20 to 30 मिनट, followed by the infusion of 1 to 2 gram per hour to continue tocolysis for 12 hours after contraction have stopped. कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्टॉप करते हैं. साइड इफ़ेक्ट मैटरनल में फ्लशिंग, परसिप्टेशन, हेडेक, मसल्स वीकनेस, पल्मोनरी एडिमा ट्रियली. न्योनेटल में लेथार्जी, हाइपोटोनिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ट्रियली. ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट एटोसिबेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट ब्लॉक्स मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर. जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है. डोज IV इन्फ्यूज़न 300 यूनिट ग्राम पर मिनट. इनिशियल बोलस में भी नीडेड. It decrease the acetylcholine release from the nerve ending. जो नर्व एंडिंग रहता है, जो रिलीज होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है. एसिटिलकोलाइन रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग. डोज है IM लोडिंग डोज 4 ग्राम IV. जो एसिटाइलकोलिन जो रहता है अ सब्सटेंस एसेंशियल फॉर ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्सेस. जो नर्व इम्पल्सेस है उसको ट्रांसफ़र करता है. एट द मायोन्यूट्रल जंक्शन प्रोड्यूस एट द एंडिंग ऑफ द नर्व फाइबर एज अ रिजल्ट टू स्टिमुलेटिंग एंड द क्विकली डिस्ट्रॉय बाय द एंजाइम कोलिनेस्ट्रेसेस. डोज इसका IM लोडिंग डोज 4 ग्राम IV 20% सॉल्यूशन ओवर 3 to 5 minutes to follow 10 gram deep IM 5 gram in each buttocks. Maintain dose 5 gram deep IM on alternate buttocks every 4 hour. एवरी 4 आवर में हमको क्या करना है, IM देना है. IV लोडिंग डोज 4 to 6 gram IV over 50 to 20 minutes. Maintain dose 1 to gram per hour IV infusion. साइड इफ़ेक्ट्स है MgSO4 is relatively safe and it is the drug of choice. Muscular paralysis, diminished knee injury, respiratory failure, renal function to be monitored. Antidote में injection of calcium gluconate 10% 10 ml IV. Diazepam mode of action central muscles relaxation and anticonvulsant. ये जो इसका मोड ऑफ एक्शन जो है, जो सेंट्रल मसल्स जो रहते हैं ना उसको रिलैक्स करने के लिए, और एंटी कन्वर्जन. जब कन्वर्जन आता है ना तब हम इसको यूज़ करते हैं. डोज है 20 to 40 mg IV. साइड इफ़ेक्ट है मैटरनल में हाइपोटेंशन, फीटल में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटोनिया, थर्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम. फिनेटोनिन मतलब मोड ऑफ एक्शन सेंट्रली एक्टिंग एंटी कन्वर्जन. हम क्या करते हैं, एंटी कन्वर्जन है ना उसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं. डोज 10 mg
ये क्या करता है, इनहिबिट स्प्लिट ऑफ सीजर। जब सीजर आता है ना तब वो क्या करता है, उसके बढ़ने को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोक। ये 10 mg/kg IV एट द रेट नॉट मोर देन 50 mg/minute followed 2 hours later by 5 mg/kg। साइड इफेक्ट मैटरनल हाइपोटेंशन, कार्डियक एरिथमियाज, फीटल में फीटल हाइटेंटोइन सिंड्रोम। एंटीकोगुलेंट ड्रग, इसमें फर्स्ट आपका आता है हिपेरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इट इनहिबिट एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। ब्लड क्लॉट होता है उसको जमने से क्या करता है, रोकता है। डोज इसका 5000 10,000 IU to be administered पेटेंटली। साइड इफेक्ट है मैटरनल हेमरेज, अर्टिकेरिया, थ्रोम्बोसेप्टोनिया, ऑस्टियोपनिया। फीटल में इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। देन है वारफेरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंटरफेयर विथ सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। डोज है 10 mg ओरली। साइड इफेक्ट मैटरनल हेमरेज। फीटल में कंट्राटी सिंड्रोम, ऑप्टिक एट्रोपी, माइक्रोसेफेली, कंट्रोल डिस्प्लेसिया पंचलेटेड। एनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया इन ऑब्स्टेट्रिक्स। सिडेटिव्स एंड एनाल्जेसिक। सिडेटिव मतलब सिडेटिव कर देना, ठीक है। एनाल्जेसिक मतलब पेन के लिए देते हैं। एपियोटिक एनाल्जेसिक पेथिडिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिट एस्केंटिंग पेन पाथवे इन CNS, इंक्रीजिंग पेन थ्रेशोल्ड एंड अल्टर पेन परसेप्शन। इंडिकेशन है मॉडरेट टू सीवियर पेन इन लेबर। लेबर के दौरान क्या है, सीवियर पेन हो रहा है तब हम यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पल्मोनरी एडिमा। डोज है इंजेक्टेबल प्रिपरेशन कंटेंट 50 mg/ml, कैन बी एडमिनिस्टर्ड SC, IM IV its dose is 50 to 100 mg IM combined with promethazine। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है शुड नॉट बी यूज्ड IV विदिन 2 hours and IM within 3 hours of expected time of delivery of the baby for fear of birth asphyxia. It should not be used in cases of preterm labor and when respiratory reserve of the mother is reduced। साइड इफेक्ट मैटरनल में ड्रॉसीनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूज्ड, हेडेक्स, सिडेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। फीटल में रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन और एस्फेक्सिया। ऑब्स्टेट्रिक अनेस्थीसिया में रीजनल अनेस्थीसिया आता है, ड्यूडेनल ब्लॉक, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक, स्पाइनल अनेस्थीसिया एंड जनरल अनेस्थीसिया।